कैसे हो आप लोग। उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। आ, आप लोग बहुत मैच्योर हैं, समझदार हैं। ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि एक छोटे से स्कूल या कॉलेज के एग्ज़ाम में भी लगभग क्वेश्चंस को फंसा देना या उन क्वेश्चंस का आपकी तैयारी के दायरे से आ जाना इतना आसान नहीं होता है। और आईएएस जो कि भारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ एग्ज़ाम है, जिसका सिलेबस एक सागर की तरह है, क्वेश्चंस की कोई सीमाएं नहीं होती है। वैसी स्थिति में आप अगर आ, जिस तरह के क्वेश्चंस हम लोग के फंसे हैं और जो मैं क्लास में भी कहता हूँ, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आना निश्चित है। परसों क्यों, ये आज ही आ गया। तो यह संयोग भी हो सकता है या हम लोग की मेहनत भी हो सकती है इसके पीछे। जो सेकंड पेपर सिविल सर्विस का होता है, आपको पता है इसमें केवल पॉलिटी के क्वेश्चंस नहीं होते हैं। पॉलिटी के अलावा सोशल जस्टिस है, गवर्नेंस है और आईआर के पेपर, आईआर से क्वेश्चंस ये सारे होते हैं, मिले जुले क्वेश्चंस होते हैं उसमें। तो इस बार जो पॉलिटी के क्वेश्चंस आए हैं वो लगभग 10 क्वेश्चंस पॉलिटी से आए हैं। और 10 क्वेश्चंस में जो मैं देख पा रहा हूँ, लगभग कम से कम 8 क्वेश्चंस ऐसे हैं, 8 से 9 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हम लोगों ने क्लास में किए हैं, जो क्लास में आपको समझाया गया है, लिखाया गया है, और जो हमने एडिशनल कंटेंट आपको भेजे हैं उसी के अंदर से आए हैं। और सिर्फ उस टॉपिक को इसने टच नहीं किया है। सरप्राइज वाली बात यह है कि जो डायमेंशन हम लोगों ने मिलकर किए हैं उस डायमेंशन से ही क्वेश्चंस आए। कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मिक्स भी हैं। कई बार आपको अलग अलग जो है आपको सब्जेक्ट से क्वेश्चंस को आपस में जोड़ दिया जाता है। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ट्रांसजेंडर के संदर्भ में है और राइट टू आर्टिकल 21 के बारे में पूछा गया है, उसको ट्रांसजेंडर से लिंक किया गया है। ट्रांसजेंडर के संदर्भ में मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का कंटेंट आपको भेजा है, और जो है आपको आर्टिकल 21 आप लोग को कराया हुआ, इन्हीं दोनों को लिंक करना था। और कोई ख़ास बात नहीं, जिससे भी करंट अफेयर्स पढ़ा होगा 2026 में जो ट्रांसजेंडर के संदर्भ में थोड़ा अपडेट हुआ है वो इतना उसको लिख सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सरप्राइज मैंने क्वेश्चंस के दौरान भी आप लोग को समझाया था कि वुमेन रिजर्वेशन जो लोकल लेवल पर हुआ है उससे किस तरह से वुमेन का ओवरऑल एम्पावरमेंट हुआ है। सोशल लेवल पर आपको एवरी डायमेंशन में उनकी स्थिति बेहतर हुई है। और मैंने ये भी बताया था कि जो सेंट्रल लेजिस्लेचर में, स्टेट लेजिस्लेचर में जो वुमेन का रिजर्वेशन हुआ है, आपसे वो लिंक करेगा कि लोकल गवर्नमेंट में जो हमने महिलाओं को आरक्षण दिया है उससे ये सेंट्रल लेवल के आरक्षण को वो लिंक करेगा, जोड़ने की कोशिश करेगा। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 में दोनों को जोड़ा गया, दोनों को जोड़कर आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तीसरे वाले क्वेश्चंस में जो क्लास में अच्छे से चर्चा भी हुई है, मैंने कंटेंट भी भेजा है, समझाया भी है, एंटी डिफेक्शन लॉस, और उसमें जो स्पीकर की जो है इम्पार्शलिटी के ऊपर हमने चर्चा की है। जो मैंने कंटेंट आपको भेजा है कि स्पीकर की इम्पार्शलिटी को मेंटेन के लिए किस तरह के परिवर्तन किए जाने ज़रूरी है, एग्जैक्ट वही क्वेश्चंस इसमें पूछा है। अगर आप इसको आपने अगर अच्छे से किया होगा, हो सकता है आपने अच्छे से नहीं पढ़ा हो, चूँकि इस साल आपको मेंस नहीं देना हो, लेकिन अगर आप उसको देखेंगे अच्छे से तो आप बिल्कुल बिना हिचके जो है आप इस तरह के प्रश्नों का उत्तर जो है बहुत अच्छे से लिख सकते हैं आप। चौथा क्वेश्चन भी देखिए सरप्राइजिंग है। मैंने अभी आपको आपका जो ग्रुप है पॉलिटी का, उसमें जो मैंने कंटेंट भेजा वो डायरेक्ट उसको टैग किया है मैंने कि जो कंटेंट इससे आया हुआ है, जिसमें एसआईआर के बारे में पूछा गया वो मैंने कंटेंट भेजा है। और जो जो इसमें इशूज़ उठाए गए वो सारे इशूज़ जो है उसके अंदर डिस्कस किए हुए हैं और बहुत अच्छे तरीके से किए गए हैं। जितना डिस्कस किया गया है उसके आधार पर आप कंप्लीट आंसर इसका आप लिख सकते हैं। इसके बाद एससी आयोग, एसटी आयोग के बारे में क्लास में बहुत अच्छे से मैंने समझाया, इसका कंटेंट भी भेजा है, इसकी क्रिटिकल एनालिसिस भी कंटेंट में हम लोगों ने की है और उसी के ऊपर क्वेश्चंस पूछा गया है। इसका भी आप कर सकते हैं बहुत अच्छे से। इसके बाद आपका सोशल इशू है, सोशल इशू के बाद गवर्नेंस के क्वेश्चंस हैं, गवर्नेंस के क्वेश्चंस के बाद
एक और क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें फेडरल सिस्टम में गवर्नर का क्या रोल है। ये बहुत अच्छे से क्लास में आपको समझाया गया कि कैसे गवर्नर डबल रोल निभाता है, सेंट्रल के एजेंट के तौर पर और स्टेट के हेड के तौर पर, और कैसे वो अपने डिस्कसिंग पावर का जो है रूलिंग पार्टी को बेनिफिट देने के लिए इस्तेमाल करता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई है ना। और कहाँ वो अपने डिस्कसिंग पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है, इसी के ऊपर एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। यानी आपने अगर उस नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है, क्लास को अच्छे से अटेंड किया है, समझा है, तो बहुत अच्छे से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये रिसेंटली 3-4 दिन पहले मैंने आप लोग को कंटेंट भेजा है, शायद मेंस के 2-3 दिन पहले मैंने कंटेंट आपको भेजा, वो मैंने टैग भी किया उस कंटेंट को, आप उसको देख लीजिएगा ग्रुप में। उसमें जो पेसिव यूथेनेसिया जो है, और उसके बाद जो एडवांस इंफॉर्मेशन वाला जो सिस्टम है कि कोई आदमी अपनी विल लिख सकता है आपको इलाज के दौरान पहले से ही कि भाई हम किस तरह से क्या माने आगे की सिचुएशन में हम कौन सा डिसीजंस लेना चाहते हैं, उसके बारे में विल वो लिख सकता है। एग्जैक्ट वही क्वेश्चंस पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को ध्यान में रखते हुए। तो सुप्रीम कोर्ट के जितने डिसीजंस उसके संदर्भ में वो सब उस कंटेंट में दिए गए हैं। यानी जो भी क्वेश्चंस पूछा गया उससे जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है, एग्जैक्ट वही इन्फॉर्मेशन, फोकस्ड इन्फॉर्मेशन जो है उस कंटेंट में दिया गया है। इसके बाद सरप्राइजिंग एक क्वेश्चन मैं सोच रहा था ये क्वेश्चन शायद मैंने नहीं करवाया, लेकिन अभी मैंने कंटेंट आपका भेजा तो फिर ध्यान आया नहीं वो भी चीज़ करवाया गया है। वो भी ग्रुप में मैंने कंटेंट किया है, आर्टिकल 371 से लेके 371 का ही मैंने ABCD ऐसे का 1 2 3 ऐसे करके जो है वो करवाया गया है। आप ABCD करके आप देखिएगा, उस पर कंटेंट मैंने टैग किया है कि यानी अलग अलग स्टेट जो हमारे अंदर हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेट हैं, उनकी अलग समस्याएं हैं, या वो गुजरात है, महाराष्ट्र है, यानी अलग अलग स्टेट की जो विशिष्ट समस्याएं हैं उनको अलग तरीके से अलग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अंतर्गत जो डील करने की कोशिश की गई है। एग्जैक्ट जिस वर्ड का क्वेश्चंस में यूज किया गया है इसमें असिमेट्रिक फेडरलिज्म, उसी एग्जैक्ट वर्ड का इस्तेमाल करते हुए हमने आपको कंटेंट भेजा है, और एग्जैक्ट वही क्वेश्चंस इसके अंदर पूछा गया है। और इसके लिए क्या भाई केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों में तालमेल के लिए क्या सब चीज़ें इनिशिएटिव ली गई है हाल फिलहाल, ये मैंने क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, लिखाया भी आप लोग को, कंटेंट भी भेजा, आपको अच्छे तरीके से याद होगा। एक और देखिए इसमें आपको है सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में, आपको इंडिया USA के बारे में कंपेयर किया गया, थोड़ा ये घुमा के पूछा, लेकिन आपको याद होगा हम लोगों ने जब प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम के संदर्भ में USA और इंडिया को बेस बना के जो स्टडीज़ किया था, उसी चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करना है ना, कि USA में कहाँ तक सेपरेशन ऑफ पावर जो है कठोरता से यूज़ किया गया है, मैंने एग्जैक्ट इसी शब्द का इस्तेमाल किया था, और इंडिया में कैसे जो है सेपरेशन ऑफ पावर उतनी रिजिड तरीके से यूज नहीं किया गया है, कैसे लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के बीच एक घनिष्ठ संबंध है, ये चीज़ मैंने आपको समझाया था डायग्राम के माध्यम से। सेम ये क्वेश्चंस पूछा गया है, और उसी कॉन्टेक्स्ट में केवल PM को सामने रखकर जो आपको, और US के राष्ट्रपति की भी मैंने अच्छे से चर्चा की है पावर्स की, और इंडिया का PM भी मैंने समझाया, बस थोड़ा सा प्रेजेंट सेंस इस्तेमाल करते हुए वहाँ इस वर्ड्स को कोट करते हुए दोनों के बीच कंपेयर आपको कर देना। यानी कि अगर आपने क्लास किया है, नोट्स पढ़ा है, कंटेंट जो जो मैंने भेजे हैं आपने उसको अच्छे से तैयार किए हुए हैं, आपको रिवाइज किया हुआ, आपको थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके बाद एक क्वेश्चंस देखिए और सरप्राइज आया है, वो तो एग्जैक्टली आ गया है। मैंने एक क्वेश्चंस आप लोग को कराया था आपको इंडियन डायस्पोरा के संदर्भ में, शायद मैंने एग्जैक्ट ये वर्ड भी यूज़ किया था कि कैसे इंडियन डायस्पोरा जो है अलग अलग रोल में इंडिया को बेनिफिट दे रहे हैं, पॉलिटिकली है, स्ट्रेटेजिकली है, या फाइनेंशियली है, कैसे इंडिया के कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्लोबल लेवल पर, है ना, और नॉलेज के लेवल पर उनके पास जो एक्सपर्टाइज है उसका कैसे हमें बेनिफिट हो रहा है। बिल्कुल बहुत अच्छे से डायग्राम के माध्यम से हम लोगों ने इसको डील किया है, और एग्जैक्ट हमने ये वर्ड भी यूज किया है, आपको याद होगा शायद अंडरलाइन भी कराया है मैंने, कि कैसे ये इंडियन डायस्पोरा जो है इंडिया और रेस्ट वर्ल्ड के बीच जो एक ब्रिज के तौर पर काम कर रहा है, और यही एग्जैक्ट ब्रिज वर्ड का, और इसी क्वेश्चंस को डायरेक्टली पूछा गया, आपको कुछ भी अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। उस पर जो मैंने समझाया है, जो मैंने आपको बताया, आपको एग्जैक्ट वही चीज़ें लिखनी है। तो ये टोटल 10 क्वेश्चंस ऐसे थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, और
आपको मेरे ख्याल से आप लोगों ने क्लास किया ही है, मैं कुछ भी जो बोल रहा हूँ मतलब वो चीज़ आपकी कॉपी में आपके पास कंटेंट है। 3-4 नोट्स तो मैंने अभी आपको टैग किए हैं, कुछ पिछले ग्रुप में जो आपको पॉलिटी का ग्रुप बनने के पहले जो जो मेन ग्रुप था उसमें कंटेंट मैंने भेजे थे, वो कलेक्ट कर लीजिए आप। बाकी नोट्स है, लेक्चर्स है ना? यानी अगर एक क्वेश्चन शायद एक क्वेश्चन वही आपको 10 में, हाँ 9 क्वेश्चन फँस गए हम लोग के 10 में से, और एक क्वेश्चन जो आया है आउट ऑफ ट्रेंड थोड़ा-सा जो आया ट्रांसजेंडर वाला, उसमें भी हाफ क्वेश्चन हम लोगों ने किया। ट्रांसजेंडर और सोशल इश्यू से जुड़ा हुआ विषय था। लगभग आप कह सकते हैं कि 10 में से साढ़े 9 क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोग के अपने नोट से फँसे हैं, आप लोग की अपनी तैयारी से फँसे हैं। मूल चीज़ वही है जो मैं पहले भी बोलता हूँ कि आपका निशाना सही होना चाहिए, फ़ोकस सही होना चाहिए। आप अगर एग्ज़ामिनर के दिमाग को ध्यान में रखते हुए कंटेंट को उसी डायरेक्शंस में तैयार करते हैं ना, तो आप अहमदाबाद में रहकर भी जो है जियो प्लेटफ़ॉर्म का नाम रोशन कर सकते हैं। सही जगह है, बस सही तरीके से मेहनत करें, क्लास में जो चीज़ें करवाई जा रही है अलग-अलग सर के द्वारा, उस पर भरोसा रखें, उसको आप काम करें उसके ऊपर। और एक शिकायत और है, 10 में से साढ़े 9 क्वेश्चंस आ जाना, ये सरप्राइज़ से कम नहीं है, चमत्कार से कम नहीं है। एक थैंक्स वर्ड्स तो डाल दीजिए उसके अंदर, क्यों इतनी कंजूसी कर रहे हैं आप लोग? मज़ाक कर रहा हूँ मैं। थैंक यू।